और उस खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो जिस खुशी को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इस दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं जो हमको चीजों से मिलती है और इंसानों से मिलती है या बाहर सिचुएशन से मिलती है, उन सबको एक तरफ रख दो। मतलब कि एक तरफ आप इस पूरी दुनिया की वेल्थ इकट्ठी कर दो और एक तरफ कर दो शांत मन, स्थिर मन, तो वो सब दो कौड़ी का है, दो कौड़ी का। एक जले हुए तिनके की जितनी वैल्यू भी नहीं है उस पैसे की, जले हुए तिनके की जैसी। जैसे ही आपका मन स्थिर हुआ, मन शांत हुआ, पानी बिल्कुल क्लियर हुआ, उसमें बुलबुले उठने बंद, बिल्कुल साफ, तो वो अपने आप ही आपके सामने आ जाता है। कुछ नहीं करना पड़ता। जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है इस पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, उसका जो एंड गोल है वो सिर्फ एक है कि मन को शांत किया जाए, मन को साफ किया जाए। अपने मन को, दूसरों के मन को नहीं, अपने मन को, अपने अंदर की गंदगी को साफ किया जाए। मन साफ हुआ, मन शांत हुआ, बाकी सारा खेल उसका है भाई। फिर उसका खेल शुरू, आपका खेल खत्म। आपका काम सिर्फ यहीं तक था कि उसके घर को साफ करना, उसके मंदिर को साफ करना, बाकी सारा काम उसका है। कहां है उसका घर, कहां है उसका मंदिर? कहीं बाहर नहीं है। ये बॉडी है, ये माइंड है, ये दिल है, जहां पर वो रह रहा है। और जैसे ही आपने साफ किया, अब उसके पास में कोई चॉइस नहीं है इंसानों की तरह कि मैं ये करूं या वो करूं। वो ही करेगा जो वो है, उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो क्या है? वो प्यार है भाई, वो प्यार है। प्यार करेगा वो आपको। कौन है वो? उसका कोई नाम नहीं लूंगा, कोई नाम लेते ही माइंड में इमेजिनेशन आनी शुरू हो जाएंगी। उसका भगवान कहो, अल्लाह कहो, अरे कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है, सब नाम उसके हैं। जिसका कि कोई नाम ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, सब नाम उसके हैं। अरे भाई वो प्यार है, वैसा प्यार नहीं जिसके बारे में इस दुनिया में बात की जाती है, वैसा नहीं, गलत मत समझ लेना। आई लव यू मतलब कि कोई है जो किसी और को प्यार कर रहा है, मतलब कि दो हैं। इस प्यार में क्या है? मिलावट है, गंदगी है, बहुत गंदगी है, बहुत मिलावट है। और उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कंडीशंस और एक्सपेक्टेशंस कहां हो सकती है? कभी सोचा है? जब दो हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूं इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तू भी मुझे बदले में प्यार करे, कि मैंने तेरे लिए इतना किया, कम से कम तू मेरे लिए इतना तो कर दे। क्या ये? सब मिलावट है, सब मिलावट है। पर उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ प्यार है। जब ये मैं और तू पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तब वो निकल करके सामने आता है। मैं गया, मैं गया मतलब कि अहंकार पूरी तरह से गया, अंदर से पूरी तरह से खाली, कुछ भी नहीं बचा। मन बिल्कुल साफ हो गया उन सब गंदगियों से जो रोक रहा था उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस होने के लिए। वो सब गया, मन खाली हुआ, मन शांत हुआ, अहंकार गया। दो थे वो एक हो गए। तो उसके बाद में क्या बचा? जो बच जाता है ना ये सब होने के बाद में, उसी में सब कुछ है, वो ही सब कुछ है। अरे सिर्फ वो ही है। उसके प्यार में इतनी सी भी मिलावट नहीं है। यहां तक कि ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि इस दुनिया से परे की बातें हैं ये सब। यहां तक कि उसके प्यार में वो खुद भी नहीं है, सिर्फ प्यार है। वो खुद भी नहीं है क्योंकि अगर वो खुद भी आया तो मिलावट हो जाएगी, मैं आया तो मिलावट हो जाएगी। सिर्फ प्यार है, सिर्फ वो है, कुछ नहीं कहा जाता। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने अंदर जा करके वो चीजें जो हमारे मन को तपा रही है, जला रही है, हमारे दिल को अंदर से सुलगा रही है, उन चीजों को हम हटा ना दें। वो गर्म हवा जो चल रही है वो चलनी बंद ना हो जाए, तब तक हमारा मन जो बिल्कुल एक पानी के जैसा है जो खौल रहा है, तब तक वो ठंडा नहीं होगा। जब तक वो ठंडा नहीं होगा, एक जगह पर टिकेगा नहीं, हम उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं समझ आएगा।
क्या मैं बोर कर रहा हूं आप लोगों को? धक्के दे करके निकाल देंगे इस ऑडिटोरियम से। कोई बात नहीं, ठीक है, जब तक धक्के नहीं पड़ते तब तक मैं बोलता रहता हूं। भाई मैं नहीं थकने वाला। आप उसके बारे में मुझे कहो बोलने के लिए, 2 घंटे तो क्या चीज है, 2 साल तक आप कहो उसकी तारीफ करने के लिए यहां पर खड़े हो, मैं नहीं थकने वाला। मैं बोलता रहूंगा। तो अगर आप में से कोई बोर हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? उसको अलग अलग नाम दे दिए लोगों ने और लोग नामों में ही उलझ गए। नामों को पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, उसके रूप को पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। सब रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। पीके मूवी में एक कमाल की बात कही थी, कमाल की बात। 2 तरह के भगवान हैं, मैं किसकी पूजा करूं? एक भगवान वो है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, इस पूरी की पूरी दुनिया को बनाया है, इस छोटे से इंसान को बनाया है। और एक भगवान वो है जिसको इस छोटे से इंसान ने बनाया है। हमने उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। छोटे से इमेजिनेशन, कमाल है, इमेजिनेशन को पकड़ लिया। वो क्या है उसके बारे में अलग अलग बातें करी गई है। लोग बोलते तो हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते कि जो नाम है उसके पीछे मतलब क्या है। सब बोलते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरिओम हरिओम हरिओम। हरि का मतलब पता है? वो जो हर ले। ये किसी आदमी की बात नहीं हो रही, किसी इंसान की बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है जिसका कोई नाम नहीं है भाई, उसको नाम दिया ही नहीं जा सकता। मतलब जो हर ले, किसको हर ले? आपकी जिंदगी के सारे दुखों को हर ले। उसकी एक नजर काफी है, एक नजर बस, वही बहुत है। उसके बारे में क्या बोलते हैं? गुरु नानक जी ने उसके बारे में क्या कहा? वाहे गुरु। लोग बोलने लग गए वाहे गुरु वाहे गुरु, लेकिन क्या उसके पीछे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं कि गुरु नानक जी ने किस वे में बोला? वाह ए गुरु, वाह मतलब वो गुरु जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो जो सदगुरु है, वो जो इस दुनिया में जितने भी गुरु आज तक आए हैं और जो आएंगे उन सब का गुरु है। उसकी बात हो रही है। और गुरु मतलब क्या? इसको भी तोड़ो, देखो। गु रू, गु मतलब क्या? अंधेरा, अंधेरा। और ये अंधेरा कहां है? कहीं बाहर नहीं है। बाहर अंधेरे की बात नहीं हो रही। अगर बाहर की बात होती तो सूरज की बात होती है, बल्ब की बात होती, मोमबत्ती जलाने की बात होती ना भाई। अंदर अंधेरा, दिलों में अंधेरा है, किसी को पता ही नहीं है। जिसको भगवत गीता में अज्ञान कहा गया है, अंधकार है चारों तरफ, अंधेरा है जिंदगी में। और अंधेरे में क्या होता है? आदमी भागे जा रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। हर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है क्योंकि सब डरे हुए हैं अंदर से। अंधेरे में डर तो लगेगा ही ना भाई, कुछ दिख तो रहा नहीं है साफ साफ। सब एक दूसरे को अपने आप से अलग समझ रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है? तो गुरु का मतलब क्या? गु मतलब अंधेरा, रू मतलब वो जो दूर करे। तो गुरु का मतलब टीचर नहीं है भाई। गुरु मतलब वो जो आपके अंदर के अंधेरे को पूरी तरह से दूर कर दे, वो ही असली गुरु है। कोई इंसान नहीं जिसको लोग गुरु समझ रहे हैं। इंसान नहीं है भाई, इंसान की बात नहीं हो रही। वाहे गुरु कोई और है, सदगुरु कोई और है, जो नानक का गुरु है उसकी बात हो रही है। सब उस तरफ इशारा कर रहे हैं और हम उसको नहीं पकड़ रहे, और जो इशारा दिखाने वाला है उसी को पकड़ के बैठ गए। ये है, ये है, ये है। कैसा है वो गुरु? अगर उसके बारे में कुछ कहा जाए, वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी कोशिश करूं तो कैसा है वो? एक कमरा है, मान लो आपका दिल है, एक कमरा है जिसके अंदर लाखों करोड़ों साल से अंधेरा है। अंधेरा है, पूरी तरीके से गुप्त अंधेरा है, और उसकी एक किरण आई अंदर, एक सेकंड में वो अंधेरा खत्म। उसकी एक नजर से सारा अंधेरा खत्म।
ये है वो गुरु जिसकी बात हो रही है, उसको जानना है। और वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, 2 मिनट में आप जान सकते हो। लेकिन जब तक मन साफ नहीं होता, अंदर से सफाई नहीं होती, तब तक वो काम नहीं हो सकता। तो इतना सा काम